इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। ये है श्री कृष्ण बलराम जी का वो भव्य मंदिर। यहाँ भाभी खाएगी, देखो पूरा डालना होता है मुंह में। होटल की हालत थी बहुत ही ज़्यादा खराब। तो हेलो फ्रेंड्स, महादेव का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो निधिवन से घूमने के बाद हम लोग थोड़ा सा थक चुके थे, क्योंकि सुबह 6:30 बजे से हम लोग घूम रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना रेस्ट किया जाए, तो हम लोग होटल ढूंढने निकल पड़े। तो सबसे पहले हम लोग आए व्रज वसुंधरम होटल। यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों टाइप के रूम्स अवेलेबल थे। और सबसे अच्छी बात ये थी इस होटल की कि यहाँ से इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पर हमें कार पार्किंग नहीं मिल रही थी, इसीलिए हम लोग दूसरे होटल ढूंढने निकल गए। यहाँ पे देखा तो रास्ते में हमें प्रेम मंदिर के दर्शन हो गए। तो हमने सोचा कि प्रेम मंदिर तो हमें शाम को आना है, तो हमने दूर से प्रणाम करा और शाम को आने का वादा करके गए श्री कृष्ण जी से। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे दूसरी जगह। यहाँ पे एक्चुअली हमें कोई भैया मिल गए थे रास्ते में। उन्होंने हमें बोला कि आपको 1500 में 1600 में कमरा है, डबल बेडरूम है, 2 बेड है। तो हम यहाँ आ गए। तो हम जब अंदर आके देखे तो रूम की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पपड़ी झड़ रही थी दीवारों से। तो हमने इस रूम को, होटल को भी किया रिजेक्ट और हम तीसरे होटल में पहुंचे। ये थोड़ा सा सही था। अगर प्राइस की बात करूँ तो 1800 का हमें रूम मिला, जिसमें एक डबल बेड था और उन्होंने हमें मैट्रिक्स एक्स्ट्रा देने का बात करी थी। तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। रूम में देखा तो यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी खासी थी, टॉयलेट बाथरूम की भी अच्छी खासी क्लीनिंग थी और बालकनी भी थी। तो हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। हमने इस रूम को किया फाइनल और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए किया रेस्ट, क्योंकि अब हमें निकलना था इस्कॉन टेम्पल के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर जाने के लिए। रोहित तो यहाँ सोया हुआ है। रोहित उठो, तुम्हें जाना नहीं है? यहाँ इन दोनों की तो मस्ती चल रही है। मस्ती नहीं करो, चलो लेट हो रहा है। फिर हम लोगों ने किया होटल से ई रिक्शा और हम लोग निकल पड़े इस्कॉन टेम्पल के लिए। अपनी गाड़ी इसलिए नहीं लेकर के गए क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता था, तो उसका हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। रिक्शे वाले ने हमें थोड़ा पहले छोड़ दिया, तो यहाँ से हमें थोड़ा वॉक करके पहुँचना था इस्कॉन टेम्पल के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम हैं परिक्रमा मार्ग में। ये वही रास्ता है जहाँ पे महाराज जी परिक्रमा लगाने आते हैं सुबह 4 बजे। और आज सुबह हम भी आएंगे, कल सुबह हम भी आएंगे यहाँ पे महाराज जी के दर्शन के लिए। देखिए ये वही मार्ग। फिर यहाँ रोहित और मम्मी ने कर ली थी थोड़ी सी शॉपिंग अपने कान्हा जी के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और अब उनके लिए विंटर की ड्रेस लेनी थी। वृंदावन आए और राधा रानी वाला लुक नहीं रखा, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस राधा रानी ने सुन ली मेरी, और एक ही प्यारी सी बच्ची आई और बोली कि आओ मैं आपको राधा रानी बनाती हूँ। मैंने उससे बताया कि मेरा नाम भी ना राधा है, तो बड़े खुश होकर के उसने मेरे फेस पे ये डिज़ाइन बनाया। ये इसने बनाया है मुझे प्यारा सा डिज़ाइन और राधा वाला लुक। फिर हमें मिल गई संतों की मंडली। हम आ चुके इस्कॉन टेम्पल। यहाँ देखो सारे लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके थे इस्कॉन टेम्पल के अंदर। ये मंदिर डेडिकेटेड है स्पेशली श्री कृष्ण और बलराम जी को, दोनों भाइयों का मंदिर है, क्योंकि आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण और बलराम जी यहीं आके अपनी गाय चराया करते थे। फिर आप ये जो स्मारक देख रहे हैं, यह है स्वामी प्रभुपाद जी का, जो है इस मंदिर के फाउंडर। स्वामी प्रभुपाद जी के बारे में कहा जाता है कि न्यूयॉर्क से 1965 में
आए थे इंडिया और इन्होंने एक इस्कॉन सोसाइटी का गठन किया था। इस सोसाइटी का ये उद्देश्य था कि वह जगह जगह, ना केवल भारत में बल्कि देश विदेशों में हर जगह कृष्ण भगवान जी का ये भव्य मंदिर बनाए, और वो अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुए हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ही थे जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में अनुवाद करा और देश विदेश में श्री कृष्ण जी के बारे में बताया। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बताती हूँ, इस मंदिर में आपको भारतीय लोगों से ज़्यादा विदेशी लोग नज़र आएंगे, इसीलिए इसे विदेशी मंदिर भी कहा जाता है। और जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, तो आप हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करके हो जाते हैं खूब आनंदित। अब आपको करवाती हूँ श्री कृष्ण और बलराम जी के उस भव्य मंदिर के दर्शन। कहिए मेरे साथ, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और ये हैं हमारे प्यारे से राधा कृष्णा जी। मंदिर के संस्थापक प्रभुपाद जी ने 1977 में अपना शरीर छोड़ दिया, इसीलिए मंदिर ने इनका एक स्मारक बनाया, क्योंकि यही थे मंदिर के फाउंडर। फिर यहाँ हमने इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करे, बाहर निकले ही थे कि यहाँ पे मिल गए हमें एक पान वाले भैया। रोहित ने बोला वृंदावन आए और मीठा पान नहीं खाया तो क्या खाया, तो बस हम लोगों ने लिया एक एक पान और उसको किया खूब इंजॉय। हम लोग निकल ही रहे थे अब प्रेम मंदिर के लिए, तो रास्ते में देखा यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन चल रहा है और लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। मेरे मन ने भी बोला कि हाँ जाओ और खूब इंजॉय करो, लेकिन फिर एक लड़की आई और मुझे बोली कि चलो आप भी करो, जैसे राधा रानी ने मेरी सुन ही ली। तो फ्रेंड्स, भगवान के भजन कीर्तन में जो डांस करके आता है ना मज़ा, वो फिल्मी गानों में डांस करके नहीं आता है। तो हम यहाँ आ गए थे एक शॉप में जहाँ पे रोहित को लेनी थी श्री बांके बिहारी जी के लिए की एक फ़ोटो फ्रेम। तो बस ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में हम चलेंगे प्रेम मंदिर, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट में हरे रामा हरे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।